इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा सबको नाम जान रहा है, तो उनको रिमूवल के लिए फिर से चर्चा स्टार्ट हो गई। उन पे महाभियोग, याद रखिएगा महाभियोग शब्द संविधान में उल्लेखित नहीं है न्यायाधीशों के लिए, केवल राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द उल्लेखित है, जो कि आर्टिकल 60 में उसकी प्रक्रिया लिखी हुई है और आर्टिकल 56 के तहत होता है राष्ट्रपति पर, न्यायाधीशों पर नहीं। ये लिख दिया गया है, बाकी संविधान में मेंशन नहीं महाभियोग की प्रक्रिया। तो जजों का रिमूवल कैसे होता है? जजों का रिमूवल होता है सुप्रीम कोर्ट में 124(4) के तहत और हाई कोर्ट में 217 के तहत। तो 217 में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट का रिमूवल उसी प्रक्रिया में होगा जिस प्रक्रिया में 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का रिमूवल होता है। 124(4) में क्या लिखा है ये देख लेते हैं। 124(4) कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा जजों का रिमूवल होगा और किस आधार पे होगा? साबित कदाचार और असमर्थता, इसके अलावा किसी आधार पर नहीं हो सकता संविधान के अनुसार से। बस ये दो शब्द ही लिखे हुए। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछता है कि संविधान के अनुसार से भ्रष्टाचार के आधार पर भी वो हो सकता है जजों का रिमूवल, ऐसा कुछ नहीं लिखा है संविधान में। केवल दो शब्द लिखे हुए हैं, साबित कदाचार और असमर्थता, ये याद रखना। और उसके बाद कहता है संसद के प्रत्येक सदन में अपनी सदस्य संख्या का बहुमत के आधार पर उपस्थित सदस्यों की बहुमत के आधार पर या कम, और लिखा है या नहीं, ये याद रखने वाली बात है। मैं खुद गलत बोल दिया, या कर दिया, इसमें और लिखा हुआ। उपस्थित मतों के बहुमत के आधार पर और कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए, ये है इसका विशेष बहुमत, ये याद रखने वाली बात है। और हाई कोर्ट का किस आधार पे होता है? हाई कोर्ट का भी यहीं से होता है, इसी आधार पे ही। तो इसमें ये पूरी प्रक्रिया तो नहीं लिखी हुई, तो प्रक्रिया कहाँ पे लिखी हुई? प्रक्रिया यहाँ पे लिखी हुई, जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 का। तो इसमें कैसे प्रक्रिया होती है वो बताई गई। क्या प्रक्रिया है? लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्य का लिखित वो होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए। फिर उसके बाद वो अध्यक्ष को देंगे, अध्यक्ष या सभापति को देंगे। सभापति स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, स्वीकार कर देंगे तो यहीं पे बिल लैप्स हो जाएगा, उनका संकल्प लैप्स हो जाएगा। अगर स्वीकार करते हैं तो अध्यक्ष या सभापति 3 सदस्यीय जांच समिति बनाएंगे और समिति में कौन लोग होगा? सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और या फिर जज होंगे। या फिर जज क्यों लिखा गया? यदि सीजीआई पे महाभियोग लगाया जाता है तो फिर उसके अलावा कोई और जज होना चाहिए। अगर सीजीआई के ऊपर नहीं लगाते हैं तो फिर सीजीआई को जनरली शामिल किया जाता है। और हाई कोर्ट के सीजे होंगे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होंगे। ये तीनों को जांच समिति बनाएगी। जांच समिति जांच करेगी कि साबित कदाचार या असमर्थता, आधार यही होगा, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ये जज कैसे है। अगर साबित हो जाता है, हाँ होता है, यहाँ पे है, साबित है, तो फिर विशेष बहुमत के आधार पर दोनों सदनों में पारित किया जाएगा। दोनों विशेष बहुमत यहाँ पे कौन सा होगा? यही वाला बहुमत द्वारा उपस्थित मत देने वाले का आधा और 2/3, ये होगा विशेष बहुमत द्वारा। फिर दोनों सदनों में पारित होगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति के आदेश से जजों का रिमूवल हो जाता है।